मोदी सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब भाजपा वैट कम कराने के लिए गहलोत सरकार पर हमले तेज करेगी। साथ ही इस मसले पर आंदोलन भी करेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान भाजपा को इस बारे में रणनीति बनाने को कहा है। इधर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने वक्तव्य जारी कर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का ऐतिहासिक निर्णय स्वागत योग्य है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार और अभिनंदन है। इन नेताओं ने कहा कि दीपावली के बाद एक बार फिर पेट्रोल और डीजल में एक्साइज ड्यूटी कम करने के साथ ही घरेलू गैस के सिलेंडर के दामों में सब्सिडी देकर मोदी सरकार ने किसान, व्यापारी, मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग को राहत पहुंचाने की दिशा में कदम उठाए हैं। उपनेता राठौड़ ने कहा कि अपने जन घोषणा पत्र में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय पेट्रोल और डीजल पर 26 और 18% वैट को कम करने और महंगाई को लेकर गांधी की प्रतिमा के सामने आए दिन आंदोलन के नाम पर नौटंकी करने वाली गहलोत सरकार को अगर वास्तव में जनता से वास्ता है तो उन्हें पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों में तत्काल प्रभाव से कमी करके जनता को राहत देनी चाहिए। मुख्यमंत्री से विशेष निवेदन। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते हुए दाम के कारण से संपूर्ण देश की जनता को मदद करने के लिए अपनी ओर से एक्साइज में कमी की और उसके कारण से 7 रुपया प्रति लीटर डीजल, 9.5 रुपया पेट्रोल और 200 रुपया प्रति टंकी गैस की सब्सिडी दे करके संपूर्ण देश की जनता को इस महंगाई के समय में मदद करने का प्रयास किया है। आज मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जरूर चाहूँगा, जो सवेरे उठते ही इसी बात को लेकर के अपनी कथा शुरू करते हैं, आज कम से कम केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद के 2 शब्द जरूर कहें कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और आपसे भी मेरी प्रार्थना अशोक गहलोत जी से कि आप भी जो वेट हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कहीं है पेट्रोल डीजल पर तो राजस्थान में है, कृपा करके आप उतना तो घटा दो कि हमारे आजू बाजू के जो स्टेट है उनसे और हमारे पेट्रोल डीजल के दामों में अंतर नहीं हो, तो कम से कम ये जो ब्लैक हो रहा है वो भी रुकेगा। राजस्थान की जनता को आपकी तरफ से भी कोई राहत मिल जाएगी और जो बॉर्डर के हमारे जो पेट्रोल और पंप हैं उनको कम से कम जिंदा रहने के लिए एक संजीवनी मिल जाएगी। कृपा करके आप अपनी तरफ से भी कुछ घटा करके आज केंद्र को धन्यवाद भी दें और अपना फर्ज भी पूरा करें। केंद्र सरकार का ऐतिहासिक फैसला, दीपावली के बाद एक बार फिर पेट्रोल पर 9 रुपये 50 पैसे और डीजल पर 7 रुपये अपने एक्साइज ड्यूटी को कम करके देश भर के उपभोक्ताओं को राहत दी। रसोई गैस के सिलेंडर के अंदर 200 रुपये की सब्सिडी, एक ऐतिहासिक निर्णय, महंगाई की मार से आम उपभोक्ता को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। अब गेंद है राज्य सरकार के पाले में। राज्य सरकार जो अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में महंगाई की रैली निकालने का काम कर रही थी, अब वो अपना वेट उसी अनुपात में कम करें, क्योंकि राज्य सरकार के ने अपने जन घोषणा पत्र जो अधिकृत दस्तावेज है उसके अंदर वादा किया था राजस्थान के आवाम से कि वो पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर आएंगे। उन्हें उस समय भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में पेट्रोल और डीजल पर वेट की दरें अत्याधिक लगती थी। अब राज्य सरकार का दायित्व है कि वो अपने कर्तव्य पथ पर चले और राजस्थान के उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वेट की दरों को कम करे। भारत की सरकार ने देश के और प्रदेश के लोगों को पेट्रोल और डीजल के दामों में राहत देते हुए वैट में कमी की है, एक्साइज ड्यूटी में कमी की है और उसके साथ अब 9.5 रुपये पेट्रोल और 7 रुपये डीजल राजस्थान के लोगों को सस्ता मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि राजस्थान की सरकार जो बार बार महंगाई का रोना रोती है, मुख्यमंत्री जी अब इस बात पर मौन क्यों है? राजस्थान की अधिसंख्य जनता को पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके और ज्यादा उस महंगाई की मार से राहत देने का कष्ट करें। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार पूरे तरीके से समर्पित है, क्योंकि 200 रुपए की गैस सिलेंडर की सब्सिडी से 9 करोड़ माताओं बहनों को सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।
मुझे लगता है कि अशोक गहलोत जी को मौन तोड़ना चाहिए और राजस्थान की जनता के हक के लिए महंगाई कम करने के लिए प्रयास करना चाहिए और करके बताना चाहिए।